कैसे होगी शांति की पहल और कौन है गुंडा दूर, क्या है मुरिया राज्य स्थापना दिवस, क्यों आज ही के दिन और गीदम में क्यों मनाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा इन सवालों के जवाब लेने चाहिए। कि हर आदिवासी माओवादी नहीं है, हर आदिवासी जो है नक्सली नहीं है, हर आदिवासी जो है, थोड़ा सा आप इन चीजों को समझो। जंगल जमीन बावायांदूरा दादा मन गिरा आयल का डोडा बावायांदूरा डोडा बावायांदूरा। अब बस्तर में शांति की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के गीदम में आज बड़ी संख्या में आदिवासियों का जमावड़ा था और ये आदिवासी दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर के अलग अलग इलाकों से आए हुए थे और कार्यक्रम बहुत खास था। बताया जा रहा है कि आज 7 फरवरी को 1910 मुरिया राज्य स्थापना का दिवस है और इसी वजह से यहाँ पे बड़ी संख्या में आदिवासी आए हुए हैं और दिल्ली से भी कुछ प्रोफेसर स्पेशली इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे हुए थे। क्या कार्यक्रम है, क्यों यहाँ पर जिस तरह से जो लोग आए हुए थे, जो समाज के अध्यक्ष और अलग अलग जो प्रतिनिधिगण थे, उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें भी कही और कहा कि अब बस्तर में शांति की आवश्यकता है। कैसे होगी शांति की पहल और कौन है गुंडा दूर, क्या है मुरिया राज्य स्थापना दिवस, क्यों आज ही के दिन और गीदम में क्यों मनाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा इन सवालों के जवाब लेने चाहिए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आप देखें मेरे पीछे वो जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें दिख रहा है कि 7 फरवरी 1910 मुरिया राज्य स्थापना दिवस 114वीं वर्षगांठ महोत्सव है। भूमकाल आयोजन समिति बस्तर संभाग के द्वारा इसे गीदम में किया जा रहा है और उसमें बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो गुंडाधुर की तस्वीर मानी जाती है। बगल में एक पोस्टर और लगा हुआ है जिसमें लिखा है महान शहीद वीर गुंडाधुर की 114वीं वर्षगांठ भूमकाल स्मृति दिवस है और इसमें भूमकाल में शहीद हुए महापुरुषों के नाम और शहीद गुंडाधुर नेतानार का जीवन, आजीवन कठोर कारावास, 5 वर्षों का कारावास, कई जितने भी उनको जो कारावास दिए गए उन सब का जिक्र यहाँ पर है। तो हमारे साथ धुरवा समाज के अध्यक्ष हैं ना दादा जी, धुरवा समाज के अध्यक्ष भी हैं और गुंडाधुर भी धुरवा समाज के थे। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण आप समाज से आते हैं जी। तो आप यहाँ की जानकारी दे पाएं। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं जयराम कश्यप, धुरवा समाज अध्यक्ष दंतेवाड़ा। अच्छा जयराम भैया, ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम था मेरे दिमाग में था कि गीदम में इसी स्थान में क्यों किया गया इसने। ये जो है, ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे जो 1910 में जो भूमकाल जो बस्तर में शुरुआत हुई थी, तो हमारे जो थे वीर गुंडाधुर और जितने डेबरी धूर, आयतू महारा, रोडा पेदा, मुदी कलार और जितने भी जो महान जो 52 लोग जो बस्तर में शहीद हुए थे, इन्होंने सब मिल के, यहाँ के मूल समाज ने मिल के एक भूमकाल की एक क्रांति लाए थे। वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि जो बस्तर में राजा से अत्याचार, ठेकेदार अत्याचार करता था, राजा अत्याचार करता था और तमाम यहाँ जो जितने भी कुछ कॉर्पोरेट कंपनी ऐसे कुछ यहाँ ठेकेदार मिलके और बस्तर को जिस टाइप का अत्याचार जो कर रहे थे, जैसे अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये सब को देखते हुए मूल समाज ने एक निर्णय लिया, गुंडाधुर ने, कहीं हमें बस्तर में भूमकाल लाना पड़ेगा, है ना, तभी हमारे बस्तर के लोग शोषण से बच पाएंगे, नहीं तो पूरे लोग मारे जाएंगे। हमारे जितनी भी ज़मीन है, आज बस्तर में वही स्थिति फिर निर्मित हो गई, पहले जैसी स्थिति, उससे ज़्यादा भयानक स्थिति बन चुकी है ना। इसीलिए हमें भूमकाल फिर एक बार पुनः लाना पड़ेगा, है ना। और हमारे आदिवासी भाई बहन और जितने भी मूलवासी सुरक्षित नहीं है ना। और जितने भी यहाँ नवरत्न कंपनी जो लगी हुई है हमारे बस्तर में,
एमडीसी, है ना, और वो भी लूटने में लगी हुई है ना। और यहाँ पे बोलते हैं हम, यहाँ पे हम वो ये बोलते हैं कि हम यहाँ के लोग को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ का विकास कर रहे हैं, है ना। विकास ऐसी चीज़ें यहाँ तो दिख नहीं रही है। यहाँ लूटपाट और इतने आतंक शोषण मचा हुआ है ना। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मूल समाज जब तक एकत्र नहीं होगा तो समाज बच नहीं पाएगा। और यहाँ जम्मू कश्मीर एक समय जम्मू कश्मीर भारत में सबसे ज़्यादा जो आतंक जो मचा हुआ था, वो कंडीशन आज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ना। ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग, हमारे मूल समाज के लोग सब बैठ के देखते, हमने बोला कि भूमकाल और गुंडागर्दी के मार्गदर्शन पे चलना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है बस्तर में, है ना। और जितने भी कुछ छोटे मोटे जो संगठन बने हैं, है ना, जितने भी छोटे मोटे संगठन जितने बने हैं हमारे संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और कहीं ना कहीं हमारे इस भूमकाल को संपन्न करने के लिए इस पूरे क्षेत्र से लोग आके जल जंगल जमीन बचाने के लिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे लोग कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को गुहार भी लगा रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जिस टाइप का अत्याचार शोषण हो रहा है, ये बहुत भयानक स्थिति बन रहा है। आज कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं ठीक है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस हमारी जान बच जाए, हमारा जान बच जाए, हम बच जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम शुरुआत समाज के होने नाते ये करते हैं कि हमें एक बार सब संगठन मिलके, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, के मिलके शांति व्यवस्था कैसे बने, एक शांति वार्ता हमें करना पड़ेगा। और मारकाट से और सैनिकीकरण करने से कोई शांति बहाल नहीं हो पाएगी बस्तर में। ये सबको देखते हुए आज हमने जितने भी प्रदेश स्तर पे, संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ये भूमकाल हमने चालू किया है। तो क्या लगता है कि पूरा समाज एकजुट होकर इस शांति वार्ता के लिए कोई ऐसा रणनीति बनाएगा, पहल बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि जो जिस टाइप का यहाँ आतंक मचा हुआ है, इस टाइप का स्थिति बना हुआ है, उसे बिल्कुल हमको लाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस सब को देखते हुए हमें गर्व होता है कि मैं दुर्वा समाज के अध्यक्ष होने नाते फिर पुनः एक बार मूल समाज को फिर मैं आग्रह निवेदन करता हूँ, हमें एक होना पड़ेगा, है ना। तब शांति वार्ता पे एक बार पहले भी पहल हुई थी माओवादियों के साथ में, लेकिन वो फेल हो गई थी। नहीं, तो क्या लगता है इस बार माओवादी भरोसा करेंगे सरकार पे? आप नहीं, अगर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है ना, जिस प्रकार जैसे वो भी, है ना, कहीं ना कहीं वो भी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ के जो जिस प्रकार का जो वातावरण बस्तर में जो बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति बने, है ना। जैसे हम एक समय हम बस्तर में बोलते थे आमचो बस्तर, सुंदर बस्तर, लेकिन वो बस्तर अब दिखाई नहीं दे रहा है। हमें एक होना पड़ेगा, है ना। अब बस्तर में लोग जो पुराना प्राकृतिक संस्कृति, रूढ़ी प्रथा और पारंपरिक चीज़ को लोग देखने आते हैं, वो चीज़ यहाँ के लोग, जितने लोग जो आते हैं देश विदेश से, वो चीज़ लोग देख नहीं पाएंगे, है ना। और ये आदिवासी धीरे धीरे मारे जाएंगे। एक समय ऐसा हुआ कि आदिवासी कहाँ हो गए, कहाँ लुप्त हो गए, ये स्थिति यहाँ बन गई है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आदिवासी हैं, आपका सोचना है कि एक पहल होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जिनको ईवीएम के माध्यम से या बैलेट के माध्यम से चुनते हैं, वो भी आदिवासी हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, वो क्यों नहीं आप लोग के साथ खड़े हो पा रहे हैं? क्यों नहीं शांति पहल पे वो लोग बढ़ पा रहे हैं? देखिए, उनको राजनीति रोटी सेकना है और उनका घर चलना है, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े पैसे चाहिए, है ना। उनको अपना राजपाट चाहिए। वो कौन मरता है, जीता है, कौन क्या करता, मतलब नहीं है। आज बड़ा दुख का विषय है, इतना बड़ा कार्यक्रम में हमारे जनप्रतिनिधि जिसने हम लोग को चुना है ना, भाई उनको निमंत्रण देने से आएंगे क्या, है ना। उनको तो निमंत्रण देने के बाद भी यहाँ नहीं आए। उनका सबसे पहले धर्म ये होता है कि यहाँ समाज के बीच में बैठते, है ना। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे आए नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है, ये बड़ा दुख का विषय है। तो क्या लगता है वो आदिवासियों के साथ हैं? आदिवासी के साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, है ना, कि 1 जनवरी को एक 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग में मर गई, और अभी 30 तारीख को यहाँ उस परी में एक लड़का मर गया जो छोटी सी बच्ची का पिता था। किसी भी जनप्रतिनिधि का बयान नहीं आया इस पर। देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए, आज कहीं ना कहीं जनता उनको चुना है, उनको भरोसा किया है कि हमारे चीज़ों कम से कम राज्यसभा पे, लोकसभा बात को रखेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा विडम्बना है कि वो चीज़ को रख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग बंधे हुए हैं, ऊपर पार्टी से बंधे हुए, और वो चाहते हैं कि हम बोल देंगे तो हमारा राजपाट खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लोग को तो मैं बड़ा दुख का विषय है, ऐसे लोग को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। समाज तरफ से मैं ये पहल करता हूँ। ऐसे राजनेताओं को यहाँ रहने का, बस्तर में रहने का हक नहीं बनता। उसको दूर भगाइए, या जनता उसको भगाएगी, दिखाएगी। उस समय अब भूमकाल अब आ चुका है ना। बहुत धन्यवाद भैया। संजय भैया, ये बताएं कि क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसमें आप सभी लोगों ने भाषण दिया आदिवासियों के लिए, जिस तरह से अब आने वाले समय में कमल शुक्ला जी बोल रहे थे कि माओवाद समाप्त करने के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है,
कितना सहमत हैं आप उस बात से, और क्या लगता है कि ये अत्याचार कैसे खत्म होगा, ये क्रॉस फायरिंग में लोग कैसे बचेंगे मारने से? सबसे बड़ी चीज़ तो, मेरा नाम संजय कुमार पंत है, भारतीय किसान उनके प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं 39 है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के, इनको पहल करना चाहिए कि हमको जनता ने चुन के भेजा है, हमारे जनता को जल जंगल ज़मीन को संविधान को हम कैसे बचाएं, और बचाने के लिए ही जनता ने चुन के भेजा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, चुन के जाने के बाद उस जल जंगल ज़मीन और संविधान को बचाने के लिए आवाज़ उठाना छोड़ के यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बेचने के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचते हैं और बेचते हैं, तो उस जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा? अगर ये लोग पहले से राजनीति करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा ले चुके हैं, अभी पहाड़ को बेचना है, जंगल को बेचना है, क्योंकि आदिवासी बेचने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको मारा जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, ताकि आदिवासी खाली हो और हम उन जिससे पैसा ले उनको जल जंगल ज़मीन पहाड़ को दे सके। तो क्या लग रहा होगा ऐसा कुछ शांति वार्ता, ये जो लोग बोल रहे हैं, दादा भी बोल रहे हैं कि कुछ देखिए, शांति वार्ता क्यों नहीं होगा भाई? हम कब तक मरते रहेंगे? मूल निवासी आदिवासी आदिकाल से निवासरत लोग, इनको समस्त नेता, जितने भी पार्टी के समस्त नेता और समस्त जितने भी समाज के पदाधिकारी, पूरा समाज बैठ के अगर निर्णय किए तो शांति वार्ता अवश्य आएगा। ठीक बात। देखिए भैया, ये बताएं कि क्या लगता है कि ये जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या असर होगा, आगे क्या रणनीति है? वाकई में ये जो मौतें हो रही हैं ये भी रुकनी चाहिए, और जिस तरह से दादा ने भी कहा कि एक बार फिर से भूमकाल आंदोलन होना चाहिए हक और अधिकारों के लिए। देखिए, सबसे पहला ये है कि आज बहुत सारे समाज, बहुत सारे जातियां हमारे बस्तर में हैं, और कुल मिला के अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 40-50 से भी ऊपर हमको जातियां मिलेगा। अगर हम जातियों में बंटकर अगर हम कोई बातचीत रखेंगे तो वो संभव नहीं है बस्तर के विकास के लिए और बस्तर में शांति के लिए। अगर हमारे सारे समाज प्रमुख अगर मिले और एक नए समाज का अगर वो गठन करे, सारे समाज को मिलाकर, और वो प्रतिनिधि मंडल अगर जाके बात करे अंदरूनी क्षेत्रों में जो माओवादी हैं कि भाई बस्तर को हमको अगर बचाना है, जल जंगल ज़मीन को अगर बचाना है, तो हमको कोई एक रास्ता या कोई हमको एक चुनना पड़ेगा, नया रास्ता, जिसके आधार पे हम लोगों को मार काट से बचा सके। क्योंकि जल जंगल ज़मीन बचाना आप लोग भी कहते हैं कि हमारा मकसद है, और शहर में और गांव में लोग हैं वो भी कहते हैं जल जंगल ज़मीन बचाना हमारा मकसद है। लेकिन वो मकसद पूरा कैसे होगा जब तक उसमें आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, और समाज जब तक जाके उनसे बात नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है। और इसको संभव बनाने के लिए सबसे पहली बात है, समाज का दबाव हमें सरकार पे रहना चाहिए। सरकार पर अगर किसी भी समाज का दबाव नहीं तो सरकार जो है फिर अत्याचार करने पर उतर आती है और अपनी लोगों को मारने, काटने और अपनी लोगों को जंगल ज़मीन बर्बाद करने पे आ जाती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज जिला प्रशासन में, आज बस्तर में बैलाडीला पहाड़ी भी हमारे बीच में है। पिछली बार हमने एक वहाँ पर एक रोड जाम हुआ था जन सुनवाई को लेके, 4 नंबर को लेके, लेकिन उस जन सुनवाई में कोई भी जाके वहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन वो भी फर्जी तरीके से उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के अब ये भी सुना ये जा रहा है कि वो पहाड़ी लोगों को दिया जा रहा है। अब वो पहाड़ी जो है हमारा आस्था का भी केंद्र है और हमारा संसाधन का केंद्र है, हमारा हर काम उस पहाड़ी से होता है। आने वाला समय में पहाड़ कटेगी, पहाड़ कटने से ये होगा कि जो बारिश का जो जल है इन पहाड़ों में जो जमा होता है और जमा होने के बाद वही 12 महीना नदी नालों के रूप में बहता है। तो हमारे आने वाला समय में यहाँ पर हो सकता है कि भयंकर अकाल पड़े और इस प्रकार की समस्या आएगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हो गई। ठीक है, यहाँ बस्तर में तो एक बात है कि यहाँ पे माओवादी हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए, विकास पे बातचीत होनी चाहिए, शांति वार्ता। हसदेव में तो माओवादी नहीं है, वहाँ पे भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, हसदेव जो है 5000 झाड़ जो पेड़ पौधे जो काटे गए बड़े बड़े, है ना, कागज में 15,000। हाँ 15,000 है ना। जिस टाइप का वहाँ काटा गया है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के आधार पे ही ये सब किया गया है। नहीं वो तो है, मैं मान रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आज माओवादी है तो उसको माओवाद समाप्त करने की बात हो रही है, फिर बात किया जा रहा है कि विकास होगा। जी। हसदेव में माओवाद नहीं है तो वहाँ कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। जी जी। वहाँ सीधे ही जंगल काट दिया जा रहा है। जी जी जी। तो क्या यहाँ माओवाद समाप्त होगा तो यहाँ पे बातचीत होगी, आदिवासियों का विकास होगा कि खाली जंगल यहाँ भी हसदेव की नहीं, तरह यहाँ तो उससे विकास आज हमारा भारत आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, विकास दिखते नहीं है। बस कागजों में विकास है और टीवी में विकास है और पेपर में विकास है। यहाँ से आप चले जाइए
अंदर चले जाए विकास नहीं दिखते। कुछ कुछ सड़कें लोग कुछ कुछ बनी हुई है, वो अपनी सुविधा के लिए बनी हुई है ना। यहाँ विकास कैसे चीज़ हो, ना शिक्षा के क्षेत्र पे, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, है ना, ऐसा विकास दिखता नहीं है। और आदिवासियों को तो कोई विकास नहीं हो रहा है, यहाँ मूल समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ जो कुछ लोग बाहर के लोग जीने खाने हैं उनका बस विकास हो रहा है, जैसे अपना टोरा महुआ इमली और ठेकेदारी से सप्लाई, बस यही सब में इस चीज़ में अधिकारी और नेता लोग सब इसी में लिप्त हैं। यहाँ मूल समाज को लिप्त नहीं हो रहा है। और मैं सबसे पहले हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद विधायक मंत्री जो बने हुए हैं, मैं उनसे ये मैं गुहार करता हूँ भाई कि हमारे जो मूल समाज से लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो कम से कम उनको जाके निरीक्षण करना चाहिए, उसमें दिखता नहीं कि हमारे लोग कोई विकास हो रहा है ना। बस ये चीज़ है। और मैं समाज तरफ से कहना चाहूँगा, हम सामाजिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आज मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ समाज से, है ना। जब मैं वहाँ पे जैसे बैलाडीला में कुछ बात उठाता हूँ या जिला मुखिया में बात उठाता है या ब्लॉक की तरफ बात उठाता तो मेरे ऊपर मामला बना दिया जाता है ना, 1-2 धारा लगा दिया जाता है। तो मैं आज एसपी साहब, कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन केंद्र सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी टाइप की फर्जी मामला हम पे मत बनाया जाए, क्योंकि समाज प्रमुख लोग को और समाज के सेवादार लोग जो सेवा करते हैं उनको साथ ऐसा कम से कम मामला नहीं बनाया जाए, है ना। क्योंकि भाई हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, है ना। और मुझे भी कम से कम पेशी जाना पड़ रहा है ना। आज मैंने पिछला भूमकाल जो था, इससे पहले 2023 में हमने वहाँ बैलाडीला में मनाया, है ना। तो वहाँ पर भी क्या किया गया, तो हमने आवेदन दिया था 1.5 महीना पहले, पानी नहीं दिया गया। 2 दिन से वहाँ पे पूरी स्थिति बहुत भयानक हो गई। तो हमारे लोग जाके घेराबंदी कर दिए, है ना। तो हमें मामला बना दिया गया, 5 मामला बना दिया गया, है ना। तो मैं समाज का सेवा करने जाऊँ कि पेशी करने जाऊँ, बताइए। तो मैं एसपी कलेक्टर से निवेदन करता ऐसे छोटे मोटे चीज़ को तो हम पे नहीं होना चाहिए और ऐसे खारिज कर देना चाहिए, षड्यंत्र करके ना किया जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये आज यहाँ पर 7 फरवरी को जो है मुरिया राज्य स्थापना दिवस किया गया था। कुछ लोग वहाँ पे भी बैठे हैं। दरअसल मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आए हुए थे वो इस कार्यक्रम से कितना जानकार हैं, कितना उनको इस बारे में जानकारी है। क्या हो गया तुम्हारे पैर में, क्या हो गया? ओ कांच लग गया। कैसे? उधर से पिसअप करके आ रहा था। ओहो, तो कैसे लगा? तो डॉक्टर को दिखाना उसको जाके। जी। कौन गांव से हो? तोयनार के। तोयनार? जी, बेचापाल दरना से। बेचापाल से आए हो? जी। अरे बाप रे, बहुत दूर से आए हो। जी। कब आए थे? 11 बजे आए सर। खाना वाना खाए? जी, वहीं पर खाया। कहाँ पे? वहीं पर बेचापाल में धरना। जी। वहाँ धरना में? जी। वहाँ बना था खाना? जी। और घर भी वहीं है बेचापाल? जी, तोयनार है सर। अच्छा, घर तो तोयनार में। जी। और कब जाओगे? यहाँ सभा होने के बाद जाएंगे। क्या हुआ सभा में, क्या कथा सभा? जी, आदिवासी वाला सभा। आदिवासी वाला सभा है सर। आदिवासी वाला क्या सभा? मतलब क्यों था सभा, क्यों आए थे, कुछ है जानकारी? उतना जानकारी नहीं है सर। तो कितने बजे से आए हो? 11 बजे आए। पढ़ाई वढ़ाई की हो? नहीं किए सर। थोड़ा भी नहीं पढ़े हो? नहीं। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, इसमें हिंदी नहीं आता क्या? तुमको आता है हिंदी? नहीं आता सर। हिंदी में बताओगे नहीं आता है? खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जुगलू राम। हैं? जुगलू। जग्गू? जुगलू। जुगलू? कौन गांव से हो जुगलू? मतपाल से। हैं? मतपाल से। मतपाल? हाँ। कब आए? कब तो आए? हैं? कब आए थे ना? खाना वाना खाए कि नहीं खाए? वो धरना में खाया था। धरना में खाए थे। ये आज क्या कार्यक्रम हो रहा था? देखो इधर से धूप आ रहा होगा, इधर आ जाओ घूम के। खेमे भाई, खेमे हमारे कैमरा चला रहे हैं। हाँ, क्या कार्यक्रम में आए थे जुगलू? यार तो क्या बोले वहाँ मंच से लोग? कुछ है समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझ नहीं आया। ठीक है। तो ये भी है जो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? मंगड़ू पड़िया में। कहाँ से हो मंगड़ू दादा? जिला दंतेवाड़ा है, बिलक कटे कल्याण। कटे कल्याण। कब आए? आज आए सर। यहाँ खाना वाना खाए? खाए सर। क्या कार्यक्रम हो रहा था यहाँ? क्या कार्यक्रम हो रहा था? क्या कार्यक्रम हो रहा था? ये आज भूमकाल दिवस हाँ। जो आज 7 तारीख से मना रहे हैं। हाँ। क्या बोले जो मंच पे बैठे थे लोग? मंच में बोले जैसा हमारे लिए जो शहीद हुए जो वीर गुंडाधुर जैसे लोग हमारे जो बस्तर के लिए जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई किए, तो उसके यादगारों के लिए और उनका याद और उनके जब उन दिनों में उन लोग लड़े, तो आज के दिन में भी हम
उनको याद करना चाहिए। उनके जैसा आज जो सरकार है जो आती जाती रह रही हो, उनको याद करना चाहिए। हाँ मतलब याद करना। तो देखो अब क्या है, आदिवासी मैं हमेशा दिखाता हूँ आप लोगों को कि जो भारतीय भाजपा और कांग्रेस की जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं उसमें खाने की क्या व्यवस्था होती है। आदिवासी जब अपने आंदोलन में या कार्यक्रम में आते हैं तो इस तरह से खुद ही खाना लेकर आते हैं। तो ये लोग खाना खा रहे हैं, कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद ये कौन गांव के हो दादा? मैं बीजापुर जिला से। बीजापुर? कौन गांव कौन सा है? डोडूम। हैं? डोडूम। डुडुम? कब आए थे? मैं अभी आया था। अभी आए? क्या खा रहे हो? खाना क्या क्या है खाना में? देखो एक आदिवासी क्या खाता है। ये क्या है? क्या क्या है इसमें? इसमें क्या है? दाल। कहाँ है? दाल तो दिख ही नहीं रहा है। वो तो थोड़ा तो यार ना, तो इतना सूखा सूखा क्यों खा रहे हो? पर चूका है था ना, दाल पिए चाहिए। तो सब्जी लाना था ना। कहाँ बाजार जाने के लिए तो सब्जी मिल जाएगा। तो सिर्फ अचार है क्या? ऐसे ही खा रहे हो? ऐसे करे। अब घर कब जाओगे? कल जाओ। तो रात को कहाँ सोओगे? कहाँ? यहीं कहाँ? कहाँ पे सोओगे? यही सोओगे। अरे यहीं मतलब वहाँ? अच्छा, ये जो मंच बनाया गया है तो ठंड नहीं लगेगा? है ना स्वेटर जैकेट। अच्छा, स्वेटर जैकेट। खाना अभी खाए तुम भी? हैं? कौन गांव से हो? डोडू। तुम भी डुडुम से हो? क्या बोल रहे थे वहाँ पे जो मंच ऊपर बैठे थे लोग? क्या बोलोगे? आदिवासी मीटिंग। तो कुछ समझ में आया? है ना। क्या समझ में आया दादा? आदिवासी मीटिंग। तो आदिवासी मीटिंग में क्या बोले? आदिवासी मीटिंग में आदिवासी तो जंगल के, जंगल के जमीन का, जंगल का जमीन का आओ डरना है। बचा के लिए बचाना है। कैसे बचाएंगे? बचाएगी ना, कोई काट नहीं देता है, हाँ। घेर नहीं देता है, इसलिए नक्सलवादी बोल के ऐसे आदिवासी लोग को ऐसे मारना पीटना से ही ऐसे कर दिया पुलिस लोग। आपके गांव में किए क्या ऐसा? किसी को मारे क्या? मैं मार डाले तो कभी कभी तो गांव में मारपीट कर दिया। मारपीट करते हैं? हाँ। ठीक है। तो ये जो है गुंडाधुर का कार्यक्रम था ना। दादा तुम खाए खाना? खाना खाए? हैं? क्या लाए थे? हैं? ये खाए? तुम खाए? हाँ, आप लोग भी खाइए। क्या लाए थे? हैं? क्या लाए? डोडूम से लाए। घर से लाए थे? हाँ, घर से लाए। क्या क्या लाए थे? चावल? चावल नहीं लाए। हाँ, और चावल नहीं लाए और कुछ भी कपड़ा भी नहीं लाए। हाँ। और अभी तो इन लोग को बोले ना, आदिवासी बोलेगा वो ही सोड़ेंगे, वही सोते ना। कल सोएंगे, कल जाएंगे। कल जाओगे? हाँ, कल जाओगे। सोओगे कहाँ? इधर यहीं सोओगे? हाँ, ठीक है। और खाना क्या खाओगे रात को? खाना उन लोग को दिया ना, वो लोग देंगे? हाँ, चावल देंगे। हाँ, चावल तब यहाँ बनाओगे? हाँ, यहाँ से बनाओगे। कहाँ बनाओगे? चूल्हा बर्तन? चूल्हा उना ये लोग बनाएगा। अच्छा, ये जो चूल्हा बना है छोटा छोटा? अच्छा, ठीक है। देखो ये गुंडाधुर का जो है 114वां वर्षगांठ था। दूर दूर से आदिवासी आए हुए थे और ये अपने घर से, ये बूढ़ी अम्मा बैठी हैं झोला वोला लेके, ऐसे घर में देखो टिफ़िन दिखाओ खे में, ऐसे टिफ़िन लेके ये लोग आए हैं। इसमें क्या है अम्मा? क्या है इसमें? भात है? इसमें भात है क्या? अच्छा, और इसमें ये चावल है ना। ये घर से चावल, मतलब ऐसे एक आदिवासी जब आता है तो देखो घर से सब लेके आए राशन पानी। इसमें नमक है, लाल मिर्च है, मसाला है, 4-5 टमाटर है, थोड़ा सा ये दाल जैसा कुछ है और ये तंबाकू है, चावल है। इसी को बनाएंगे अभी ना। तो कौन गांव से हो? कौशलनार से। अच्छा, अरे तुम मार थोड़ी रहा हूँ, कैसे डर जा रहे? कहाँ कौशलनार से हो? कब आए थे? अच्छा, ठीक है। डर जाते हैं लोग थोड़ा तो। हाँ, डर रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, मैं डरा नहीं रहा था, लेकिन मैं पूछ रहा था मैं डरा हुआ। तो ये कार्यक्रम था और ऑल ओवर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। कुल मिला के बातचीत वही है कि जो भीड़ होती है ना, भीड़ को कुछ पता नहीं होता। अब बताओ, इन्हीं आदिवासियों के लिए इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ और ये कल से आए हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे चूल्हे आपको दिख रहे हैं। पूरे दिन यहाँ कार्यक्रम में मौजूद था, सुन रहा था। वाकई में चीज़ें बातचीत हो रही थी
कि किस तरह से आदिवासियों के हक पे बातचीत होनी चाहिए, उनके अधिकारों के लिए किस तरह से पहले गुंडाधुर लड़े थे और एक बार फिर उनकी वर्षगांठ पर फिर से प्रण लिया गया कि आदिवासियों के हक के लिए सबको लड़ना होगा। लेकिन दिक्कत वही है कि जो बड़ी भीड़ है उसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके अधिकार हैं, उसके लिए लड़ाई होती है और उसके लिए कोई लड़ता है, कोई बात करता है, कोई संविधान है जहाँ कुछ लिखा गया है और उन पे उसका जिक्र है कि आदिवासियों के क्या अधिकार। पता कुछ नहीं है, लड़ाई बड़ी है, मंच बड़े बनते हैं, बातें बड़ी होती हैं, परिणाम एक क्रॉस फायरिंग की गोली आती है और आपके जिम में आपकी मौत लिख के चली जाती है। ये मुद्दा है, आज का एक कार्यक्रम था, मुझे लगा कि इसे आपको दिखाऊं और अगर आपके दिमाग में कुछ समझ में आए तो कमेंट के ज़रिए बताइएगा और लगे कि सही मुद्दे पे बातचीत हो रही है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।